जो भी आएगा अपनी मर्ज़ी चलाएगा, हमारा तो कोई नहीं सोचेगा। मरता तो गरीब है ना। जो मज़दूर है इस वक्त उससे पूछे, उसे 2000 चाहिए डेली का, सिर्फ अपना किचन चलाने के लिए। आज तक इन्होंने वाम का अगर सोचना होता, इतने इतने पोस्टरों पर ज़ाया कर रहे हैं, इतने इतने बैनर लगा रहे हैं। ये मुल्क का सोचे सारे मिलकर कर्जा उतारें, क्यों नहीं उतारते। हमारी अदालतों का ये हाल है कि जिसका लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, आने वाला वज़ीर-ए-आज़म किसको देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है ये डील होकर नवाज शरीफ भी बनेगा या बिलावल के साथ डील होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? चल बस तो आए आपकी, शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं कि कहा जा रहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले पहले जो है वो एक बार दोबारा पेट्रोल की और बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। क्या कहना है इस बारे में आप? देखें, यहाँ तो हर रोज़ ही अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जो भी आएगा अपनी मर्ज़ी चलाएगा, हमारा तो कोई नहीं सोचेगा। पेट्रोल बढ़ाए, गैस बढ़ाए, रोज़ मर्रा की अशिया बताए, उन्हें कौन सा पूछने वाला है कोई। मरता तो गरीब है ना। जो मज़दूर है इस वक्त उससे पूछे, उसे 2000 चाहिए डेली का, सिर्फ अपना किचन चलाने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ तक महंगाई की बात है, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले भी जो है वो एक बार महंगाई इनको करनी चाहिए, उससे क्या असर पड़ेगा? इन्होंने महंगाई करनी ही करनी है, चाहे बाद में हो या इलेक्शन के बाद में हो या पहले हो। अच्छा, आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद भी महंगाई होनी है? हाँ, इनसे मुल्क कंट्रोल किसी से भी ना, अपने खाने को लगे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। किसी आज तक इन्होंने वाम का अगर सोचना होता, इतने इतने पोस्टरों पर ज़ाया कर रहे हैं, इतने इतने बैनर लगा रहे हैं। ये मुल्क का सोचें सारे मिलकर कर्जा उतारें, क्यों नहीं उतारते। कोई हमें पूछे ही ना, हम किसी का गुलाम ही ना रहे। यानी आपको लगता है कि अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच? वाम के लिए जो भी आया किसी ने अभी तक नहीं सोचा। इतने साऊ होते, इतने अच्छे होते, तो ये अपनी मुद्दत से पहले इनकी असम्बलियाँ क्यों तोड़ी जाती, क्यों टूटते, ये क्यों पागल हैं। जब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, आज तक किसी ने भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा वज़ीर आज़म है जो आपको लगता है कि शायद अवाम के लिए वो कुछ कर लेगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी? ये जो मौजूदा है ना, इनमें से तो कोई नहीं लगता करेगा। अल्लाह कोई इसबाब बनाएगा तो हो सकता है, क्योंकि गरीब में से तो किसी को आने नहीं उन्होंने देना। अभी देखें कि अभी कल का ये इश्तिहारी था, आज ये वज़ीर आज़म बनेगा। हमारे मुल्क का ये हाल है, हमारी अदालतों का ये हाल है कि जिसका लाठी उसकी भैंस है। पहले वो चोर चक्का निकाल कर इस मुल्क से बाहर भेज दिया। अब उसको जो हमारा मौजूदा था उसको कह रहे चोर चक्का ये है, इसने ये किया ये किया। पहले अंधे होते हैं। अच्छा, आने वाला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप? मुझे तो लगता है ये डील होकर नवाज शरीफ भी बनेगा या बिलावल के साथ डील होगी। दोनों ही पार्टियां भारी हैं, पैसे वाली हैं। अभी देखे इलेक्शनों में कितना कितना पैसा वो ज़ाया करती। जो निचली पार्टियां हैं वो बेचारे खड़े हैं, अपने पोस्टों को बड़ा मुश्किल लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किसको वोट देंगे? वोट का इनमें तो कोई नहीं लगता। कोई गरीब होगा हमारे हल्के में खड़ा खड़ा है, उसका निशान है गालबन क्या है, उसको डॉक्टर अमार है, ये जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, वो आपके हल्के में जो है वो काम करते हैं आपके हल्के में? काम पहले भी करता रहा है, फलाई काम अपने इलाके का करता रहा है। वो उनको ही वोट देंगे, चाहे वो होता है या नहीं होता, ये उसकी इलाका है। हमें तो मुझे ये लगता है वोट जिसको मर्ज़ी डालें आप, आपके वोट की वैल्यू नहीं है, आपके वोट को गिनती में नहीं आएगा। क्योंकि इन्होंने पहले ही वोट जो है ना अपने पूरे करके रखे हुए हैं। वोट इनका गिनती में, आपका वोट किसी गिनती में नहीं आएगा। यानी वोट जो आवाम ने देने, आपको लगता है कि उनका सबका देने का फ़ायदा कोई नहीं? कोई फ़ायदा नहीं, वो गिनती में आएगा ही नहीं। आप डालेंगे कि हमने इसको डालना है, हमने इसको डाला है। आप 10 आदमियों से पूछेंगे तो 9 कहेंगे हमने इसको डाला, लेकिन वो होगा नहीं। 10 आदमियों से आप पूछते हैं तो उसकी एवरेज निकाले, एक कहेगा यार मैंने इसको नहीं डाला, तो 9 आदमियों का वोट तो यानी लोगों ने जिसको वोट डाला होगा उसको, वो उसकी हुकूमत नहीं आएगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, आपको ये लगता है? फायदा नहीं है। इनकी डील हो चुकी है। ये इतनी दूर से मेरी बात सुने, इसको निकाला गया, ये मुजरम है, इश्तिहारी करार दे दिया गया था। अब इश्तिहारी को आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं, क्यों भाई। या हम तो ज़रा सी चोरी कर लें तो थाने वाले नहीं छोड़ते, तो ये अदालतों में जाते रहे गाड़ियों पे। ये अब वो अंदर बैठा है, उसको वो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अगर और कोई मैं कोई बुरा काम कर देता हूँ, मुझे वो अदालत में देंगे सारी चीज़ें, ये देंगे। ये जब ये आप मंजी लें, ये पंखा लें, वहाँ तो एक इतने केबल में 15-15 इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं। ये क्या नवाब के आज़ादी हैं, ये इंसान नहीं है, दूसरे इंसान नहीं है, ये बहुत बहुत इंसान है।
इन्होंने गुर्बत देखी है, इनको पता क्या है गुर्बत क्या होती है, गरीब क्या होता है, इनको पता ही नहीं है। इनको औलाद पैदा हुई है सोने का चम्मच लेकर, अब ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब को ये कर दें, गरीब के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। किसी की बेटी की शादी कराई इन्होंने आज तक किसी गरीब को कहा ये लो जाओ जाके काम करो तुम, किसी को बताएं आज तक हिस्ट्री में कोई वज़ीर आला ने कहा कि ये करें जी आप किसी गरीब को पकड़ करके। अच्छा, इतनी महंगाई है, अब मज़ीद जो वो कह रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, इस सारी महंगाई के बाद आप हुकूमत, आने वाली जो हुकूमत है या जो मौजूदा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे यही कहेंगे कि ये जो रोज़मर्रा की अशिया है, आप देखें कि पेट्रोल बढ़ा था, चीज़ें जी दुकानदार के पास जाते हैं वो जी पेट्रोल बढ़ गया, अब घी इतने का है। अब पेट्रोल नीचे आया तो दुकानदार का रेट वही है, क्यों नहीं वो कम कर रहा? वो कहते ये सारिया चीज़ां थोड़ी पेट्रोल ते ही ने जड़ियाँ पेट्रोल ते ही सारिया चीज़ां थी रखियाँ। अब जब बढ़ता है वो पेट्रोल पे आता है, जब कम होता है उस वक्त पेट्रोल का कोई सरकार नहीं आता। ये मामलात है, इनके पास कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ अपने पेट के लिए आ रहे हैं, अपने नारेबाजी के, हमें सिर्फ बताया जाए कि हाँ फलाना जिंदाबाद फलाना। अच्छा, कोई पैगाम आप देना चाहें? ये पैगाम यही है कि हम अपने आप को सही कर लें, अपने आप को सही करेंगे तो हम में से कोई अच्छा आएगा। और अगर क्योंकि अगर मेरे हाथ में 100 भी आता तो मैं कहता हूँ जी मुझे आने दो बस। हम खुद नहीं सही, हमारी आवाम खुद नहीं सही। हमारी आवाम अगर सही होगी, हम अपने आप का पहले एहतसाब करेंगे फिर आगे कोई एहतसाब होगा, क्योंकि इनको तो पूछने वाला कोई नहीं है, जिनको पूछने वाला है ही कोई नहीं। ऊपर से शुरू हो जाए नीचे तक आप ये डरा देंगे, धमका देंगे, बात ख़त्म। किसको आप करेंगे? ये मामलात हैं। हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह ताला से डरें, आप अपने जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक आएँ तो सब कुछ सही हो जाए। हमने खुदा को और रसूल की बातों को तो सिल को ख़त्म कर दिया है, उस पर तो अमल है नहीं है। घर घर पे देखें कि हम हर बंदा जो है कोई 12 बजे सोकर उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है। किसी ने हमारे वालिदैन थे वो उठो नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत होती थी, सब कुछ होता था। अब क्या है? अब हम पूछने वाला को नहीं है। इतवार को आप देखें रात को सुबह को 12 बजे उठ के हैं, लो जी 2 नान पकड़े हैं, चने पकड़े हैं, घर को जा रहे हैं। ये क्या मामला है? सुबह सुबह उठें, आप खुदा को याद करें, अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देगा, हमारा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि पहले हमें खुद को भी बेहतर करना चाहिए? हमें पहले खुद को, फिर हमें से कोई अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था कि हमें ख़ुद को है जो पहले बेहतर करना चाहिए। और जहाँ तक हुक्मरानों की बात है तो कोई भी हुक्मरान मौजूदा ऐसा नहीं है जो आवाम के बारे में कुछ सोच सके, यहाँ महंगाई को कम कर सके। इलेक्शन होने से पहले या इलेक्शन होने के बाद महंगाई तो एक बार दोबारा ज़्यादा होगी। और पेट्रोल की अगर कीमत थोड़ी बहुत कम आती है तो बाकी चीज़ों की कीमत जो है वो कभी कम नहीं होती है, वो महंगाई उसी तरह से रहती है। और हमें ख़ुद को बेहतर करना चाहिए, उसके बाद ही जो है हम किसी अच्छे हुक्मरान की तवक्को कर सकते हैं। और मौजूदा हुक्मरान में से इन्हें कोई पसंद नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो आके हालात बदल सकती है, कुछ को लगता है कि नून लीग की है, मुख्तलिफ लोगों को पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हमारे वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, हम वोट ही नहीं देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों से इस तरह से हमने बात की। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है और आपकी अपनी क्या राय है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।